प्रधानमंत्री मोदी के वंतारा दौरे की तस्वीरें आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शेरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3000 एकड़ में फैला वंतारा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के परिसर में स्थित है। प्रधानमंत्री ने रविवार को इसका दौरा किया था। दोस्तों, इस वक्त एक चीज बड़ी चल रही है और वो ये है कि भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंतारा का विजिट किया है। कहा जा रहा है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर है जो कि जामनगर गुजरात के अंदर बनाया गया है। और इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको सिर्फ और सिर्फ अंबानीज ने बनाया है। बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा पीएम मोदी का, और उसमें से वक्त निकाल कर उन्होंने ये एक अपना तरीका बनाया है कि वो जाते हैं और जाकर कह लीजिए कि जो ये वाइल्ड लाइफ है उसमें जाकर भी जो है वो अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और यकीनन इससे बहुत से लोग ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज को भी वो मोटिवेट करते हैं कि इनकी जानवरों की या वाइल्ड लाइफ की जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ जो है ना उनकी रेस्क्यू सेंटर है, मतलब ऐसे जानवर जिनको रेस्क्यू किया जाता है और फिर वहां पर उनके लिए फैसिलिटीज हैं, उनका इलाज होता है, सब कुछ। तो बड़ा ही प्यार से वो उन जानवरों को रखते हैं। मोदी साहब जो हैं कभी किसी शेर के साथ जो है वो हाथ कर रहे हैं, कभी क्रोकोडाइल के पास जा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें देख के मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी बेसिकली भारत की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैडम, मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात उन्होंने खराब किए। नहीं, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे ही नहीं। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ की केयर करनी चाहिए और ये हमारी दुनिया का हिस्सा है। और यही वजह है कि हमें जब भी इस किस्म की कोई न्यूज मिलती है तो हम उसे जरूर कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये अंबानी का बहुत बड़ी एक समझता हूँ एक सर्विस है, सर्विस टू जैसे कहते हैं ना एक एनिमल प्लैनेट अगर आप कह लें, उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वहां पे गए। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे एंगल से देखा, मैंने भी इसको देखा कि मोदी साहब जो हैं कभी किसी शेर के साथ जो है वो हाथ कर रहे हैं, कभी क्रोकोडाइल के पास जा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें देख के मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी बेसिकली भारत की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। अगर आप इसको देखें, नरेंद्र मोदी जो है ही इज प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ इंडिया। दुनिया को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इधर आए। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और रिलायंस फाउंडेशन जो है, अब ये वंतारा जो है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयूज, स्पेशलाइज्ड चीजें पड़ी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना हाइड्रोथेरेपी पूल हैं हाथियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया अंबानी के बेटे का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब बाय द वे। लोगों को नहीं समझ के ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना, कंजर्वेशन करना, रिहैबिलिटेशन करना, दिस इज अ सर्विस टू मैनकाइंड। देखें, अगर ये सारे के सारे जानवर सारे कुछ जो है इस दुनिया में मौजूद हैं तो ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग की वजह से ही है। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि देखिए ये 3500 एकड़ जमीन है और तकरीबन जिसे कहते हैं ना 1.5 लाख के करीब एनिमल्स जो खतरे में थे उनको लेके आए हैं, उनको एक सेकेंड चांस ऑफ लाइफ इन्होंने दिया। ये हमारी जुबान में इसको हम कहेंगे सदका जारिया। ठीक है जी, बहुत बड़ा सदका जारिया है ये जो उन्होंने किया है। कि आप हम देखते हैं कई दफा कोई ऐसा कोई जानवर है जो बीमार है, गिर पड़ा है सड़क पे, हम उसको लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, उसकी थोड़ी खिदमत करो, उसको थोड़ा सा अगर सर्दी है तो गर्मी में बैठाओ और गर्म है तो सर्दी में बैठाओ, उसका ख्याल थोड़ा करो ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होकर उसको हम इस सिस्टम में दोबारा भेजें, इस दुनिया में दोबारा भेजें। एक बैलेंस है, ये एनिमल भी एक इस दुनिया में एक बैलेंस है। अब देखें ना, लायन कब्स भी थे, क्लाउडेड लैम लेपर्ड कब भी थे, बहुत कुछ था, बड़ी बड़ी चीजें थी इसमें। सो जिसे आप समझ लें कि ये एक एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी है जिसमें मैंने बताया कि एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह मौजूद हैं। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई काफी। देखिए बेसिकली बात ये है कि जितना भी हमारा मीडिया ना ये सारा बकाऊ मीडिया है। अच्छा, बकाऊ है, बकाऊ मीडिया, ये अच्छा। पैसे पे चलता है।
और ये लाभ भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको पाकिस्तान का असली चेहरा नहीं दिखाया जाता। जो कि नेगेटिविटी होती है, जो इंडियन न्यूज होती है, आप इंडियन चैनल को देख लें, वो पाकिस्तान के किस तरह आग बगोला होते हैं, और पाकिस्तानी चैनल वो तारीफ करते नहीं थकते। तो इसलिए चाहिए गवर्नमेंट का जो नेपरा है ना, उसको अच्छे लाज बनाने चाहिए कि इस तरह के जो चापलूसी हैं उनको बंद करना चाहिए। जो हकीकी आवाज़ है उसको आवाम के सामने आना चाहिए, जिस तरह के आपने अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि आवाम अपना ओपिनियन दे सके। इस तरह दूसरा मीडिया नहीं करता। और मेरी ये भी ओपिनियन है कि इस तरह दूसरा जो मीडिया ना, जो बड़े चैनल है, जियो हो गया, एयरवाई न्यूज़ हो गया, 92 होगा, बोलना, जिस तरह के भी जो बड़े चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि इस तरह आके पाकिस्तान की जो आवाज़ है उसको ऊपर लेके आए। और जो हकीकी चेहरा असल ये है, सोशल मीडिया जहाँ पे हर बंदा अपनी आवाज़ उठाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको लाज ऐसे बनाना चाहिए कि हर एक बंदा अपनी आवाज़ उठा सके। सही बात है। मैडम, मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के उनके ताल्लुकात उन्होंने ख़राब किए। नहीं, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे ही नहीं। अच्छा, वो अपने जब से वो हुकूमत में आए हैं तब से वो एक ही बात करते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के साथ जंग करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनके ताल्लुकात यानी कि है ही नहीं। वो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, कि ये हमारा दुश्मन है, ना वो दुश्मन कहते हैं ना वो दोस्त कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं ही नहीं। ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के इस हद तक हैं कि जैसे बांग्लादेश के साथ हैं इस टाइम मौजूदा हालत में, जैसे बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात हैं या बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, वैसे ही हैं कि वो ट्रेड भी दे रहे हैं, टमाटर भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, और चावल भी दे रहे हैं, और उनको दुश्मन भी कह रहे हैं। ठीक है, वो जंग में देखें, उन्होंने जो सी जंग करनी है वो कर रहे हैं। इकोनॉमी की वो चौथी से तीसरी, पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी इकोनॉमी बन के बैठ गए हैं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान फजाई स्पेस भी दे रहा है, फजाई दूध भी दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ आंख में टक्का भी लगा बैठा हुआ है, पाकिस्तान कश्मीर डे भी सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान नाराबाजी भी करता है, रैलियाँ भी निकालता है कि हम कश्मीर को खींच लेंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। अब भाई आप सब कुछ कर सकते हो, मैं एग्री करता हूँ, जैसी फौज हमारी है वैसी कहीं नहीं है, मैं मानता हूँ, आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। बट द थिंग इज, आप मॉडर्न एरा में हो, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, आप आज भी वही 1971 वाली जिंदगी जी रहे हो।